औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिइलाफ़ि क़ुरैशिन इलाफ़िहिम रिह्लतश्शिताइ वस्सैफ़ फ़लियअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन ख़ौफ़ औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन्नासा यदख़ुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहु इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का हमारा 282 ऑडियो विजुअल ट्रैक ग्लोबल सोसाइटी का से मुतालिक हम जो है रिकॉर्ड करने की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, अल्लाह ताला का शुक्र बजा लेंगे कि अल्लाह ताला हमारे को जो है मालूमात को जमा करके उसको समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता करे और हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा बातें सोचने और जमा करने के वास्ते कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे सबसे अहम बात आज जो बोलने का है, हमारे सोसाइटी की स्ट्रैटेजी के ताल्लुक से तरीक़ेकार काम करने का, ग्लोबल सोसाइटी का काम करने का जो तरीक़ेकार है उसके ताल्लुक से सबसे पहले हमारे को जो है जो बात बोलना है वो ये है कि हम ये बोले थे कि भाई जमात के दफातर जहाँ हैं, जमात के दफातर जहाँ पे है वहाँ पे जो है हम हमारे तालीमी इदारे क़ायम करेंगे बोलकर हम जो है डिसाइड करे थे। तो अब मिसाल के तौर पे कोई इलाके में जमात का दफ्तर नहीं है तो अब क्या करेंगे। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे उप्पल में, यहाँ मेडचल के इलाके में, हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद के इलाके में यहाँ पे मस्जिदा भी ज़्यादा नहीं है और जमात का दफ्तर भी नहीं है। तो ऐसे इलाक़ों में हम जो है हमारे स्कूल और कॉलेज के बिल्डिंग अगर यहाँ पे लगाए तो उसमें जमात का दफ्तर भी हम जो है क़ायम करेंगे। यानी इसको फिर से और एक मरतबा दोहरा देता हूँ मैं ताकि हमारे को जो है समझ में आना कि ऐसे इलाक़ों में जहाँ पर जमात का दफ्तर है वैसे इलाक़ों में हम हमारे तालीमी इदारे क़ायम करेंगे ताकि जमात के लोगों को हमारे तालीमी इदारों को देखने की ज़िम्मेदारी हमारे को देना है। जमात के लोगों की निगरानी में, जमात के लोगों की ज़िम्मेदारी में हमारे तालीमी इदारे रखने का है ताकि हमारे तालीमी इदारे गलत लोगों के हाथों में नहीं चले आना। तो हम ये सोच रहे कि भाई अगर तालीमी इदारे हम क़ायम कर दिए लेकिन वहाँ पर जमात का दफ्तर नहीं है तो वैसी सूरत में हमारे तालीमी इदारों के अंदर जमात का दफ्तर जो है हम क़ायम करेंगे। अब मिसाल के तौर पर अभी उप्पल में इधर नागौल बोल के इलाक़ा है मेडचल में, यहाँ पे जमात का दफ्तर मेरे को तो नज़र नहीं आया, अभी तक मालूम नहीं हुआ। सिकंदराबाद में, अलवाल में और लालापेटा में है जमात का दफ्तर बोल के मालूम हुआ, मगर उप्पल नागौल में है बोल के नहीं मालूम। तो हम यहाँ पे कॉलेज के, स्कूल के बिल्डिंगा क़ायम करके उसके अंदर जो है जमात का दफ्तर क़ायम करेंगे और हफ्तावारी इज्तिमात वगैरह भी इंशाल्लाह इसमें होंगे। अच्छा, और क्या है साहब, और क्या अहम बात है यहाँ पे जो है हमको रिकॉर्ड करने का है, हम जो है वो देखिए। यहाँ पे जो है उप्पल के इलाके में एक कंपनी है, फर्म है हेल्थ केयर की, होम केयर पेशेंट सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज की एक कंपनी है, फर्म है। तो उस काम के सिलसिले में मेरा आना जाना हुआ था कुछ दिन, कुछ महीने इधर। तो यहाँ के ज़िम्मेदारों से भी मैं मुलाकात करा, उनके नामा भी, मोबाइल नंबर भी लिख के रखा मैं। क्यों बोले तो यहाँ उप्पल में अगर हमारे तालीमी इदारे क़ायम हुए तो यहाँ के लोगों को भी उसमें जो जिम्मेदारियाँ देंगे
ये लोग भी ड्यूटियां वगैरह फराहम करने के काम करते, हेल्थ केयर और जो है होम केयर सर्विसेज के। तो इन लोगों को सुपरवाइज़र, कंट्रोलर वगैरह की जिम्मेदारियां हम जो है हमारे तालीमी इदारों में फराहम कर सकते। सुपरवाइज़र, कंट्रोलर, डायरेक्टर और क्या बोलते मॉनिटर और क्या रहते वॉलंटियर्स। तो बहुत सारे जो है मौक़े हैं। तो यहाँ पे हम जो है मुस्लिम और गैर मुस्लिम लोगों को हम जो है मालूमात फराहम करेंगे। इसमें मैडम्स भी है कुछ, एक श्रीनिवास साहब बोल के हैं यहाँ पे और एक अरविंद साहब बोल के हैं। तो वशिष्ठा होम केयर सर्विसेज, वशिष्ठा हेल्थ केयर पेशेंट होम केयर सर्विसेज कंपनी है, एक फर्म है उपल में। मेट्रो स्टेशन जो है यहाँ पे उसका पिलर नंबर 856 के तरह आगे जाने का है। इनके मोबाइल नंबर्स वगैरह है मेरे पास। अच्छा साहब, और क्या है साहब, यहाँ पे कुछ मैडम्स वगैरह भी है यहाँ पे। अच्छा, तो ये एक मामला हो गया। और क्या है साहब, और क्या रिकॉर्ड करने का है यहाँ पे। सऊदी अरब के ताल्लुक से यहाँ बता रहा है, सऊदी अरब की बाउंड्री जो है मैक्सिमम यमन के मुमलिकत से लगी हुई है। फिर उसके बाद यहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बता रहे, तो प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम इंसानियत के भलाई के लिए अल्लाह ताला दुनिया में भेजा है। तो जितने भी नबियाँ दुनिया में आए 1,24,000, तो अल्लाह ताला जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोर देन 6,000 मोजिज़ात अता करे, मायराकल्स, ताकि लोगों को जो है अल्लाह ताला की जानिब से भेजे गए हैं बोलकर यकीन आना, अल्लाह ताला की निशानियाँ देखकर लोग जो है हुजूर को जो है प्रॉफिट, नबी, पैगंबर जो है मानना बोल के। तो इसमें से जो है कुछ मोजिज़ात यहाँ पे बयान करे। जैसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो है कुरान नाजिल हुई, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम में वही लाए और 23 साल के अरसे में ये कुरान जो है नाजिल हुई। ये जो है बहुत बड़ा मोजिज़ा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने मोजिज़ात थे उसमें सबसे बड़ा बिगेस्ट मायराकल क्या है वो तो कुरान का नुज़ूल, अल्लाह ताला की जानिब से अल्लाह ताला का कलाम नाजिल हुआ हुजूर के ऊपर। फिर प्रॉफिट मोहम्मद जो है उम्मत मोहम्मदिया को वो जो है कुरान बताए बोले। अच्छा, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं था, इंसानों का, आदमियों का जैसा साया रहता, शैडो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं था। ये भी एक मोजिज़ा है, अल्लाह ताला की निशानी है कि भाई आप पैगंबर है, आप नबी है, अल्लाह ताला की जानिब से भिजाए गए। अच्छा, फिर उसके बाद हुजूर जो है प्रॉफिट मोहम्मद सामने जिस तरीके से देखते थे फ्रंट में, बैक साइड पीछे भी जो है उसी तरीके से अल्लाह ताला उनके नज़र को जो है वसी कर दिए थे, चारों तरफ देख सकते थे हुजूर, आजू बाजू, सामने पीछे। तो ये भी एक अल्लाह ताला की जानिब से मोजिज़ा था। फिर उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने में भी जो है खुशबू थी। जो भी जो है हुजूर के करीब आते थे तो लोगों को खुशबू आती थी हुजूर के पास से। तो ये भी क्या है बोले तो एक अल्लाह ताला का निशानी थी, हुजूर को मोजिज़ा दिया गया था। अच्छा, फिर उसके बाद जो है हुजूर की दुआ में जो है असर था, कबूलियत थी। हुजूर जो भी दुआ करते थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो है कबूल होती थी। फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में शिफा थी, हीलिंग, रिकवरी, रिलीफ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को हाथ लगाते तो वो बीमार अच्छा हो जाता था, अंधा भी देखने लगता था। अच्छा, तो अल्लाह ताला बहुत सारी जो है चीज़ें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फराहम करे थे। अच्छा, फिर क्या है बोले तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में हुजूर से जो है बात करते थे, यानी जानदार और बेजान, जैसा पहाड़ है, दरख्त है, फिर जो है जानवर है,
यानी अल्लाह ताला की तमाम मखलूक़ात जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करते थे उनकी ज़बान में, और फरिश्ते आपके ऊपर आपसे आते थे मुख्तलिफ़ शक्लों में हुजूर से मिलने, जिन्नात आते थे हुजूर से मिलने। तो ये अल्लाह ताला की निशानियाँ थे और हुजूर के मोजिज़ात थे। ऐसा फिर हुजूर को जो है मेराज की रात में अल्लाह ताला आसमान पे बुलाए और जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा कराए और अल्लाह ताला का दीदार नसीब हुआ मेराज की रात में। नमाज़ों को फ़िक्स करे अल्लाह ताला और पूरी कायनात का वक़्त रुक दिया गया था मेराज की रात में। तो ये भी बहुत बड़ा मोजिज़ा था, हुजूर को दिया गया। तो ये कुछ मोजिज़ात के बारे में यहाँ पे बताया गया कि अल्लाह ताला किस तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोजिज़ात अता करे, मिरेकल्स, ताकि मुसलमानों को अल्लाह ताला के निशानियों पे यकीन आना कि भाई ये अल्लाह ताला के पैगंबर है, अल्लाह ताला के नबी है और अल्लाह ताला दुनिया में भेजाए इंसानों की भलाई के लिए, इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह ताला प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजाए बोलकर लोगों को यकीन आना बोल के अल्लाह ताला की निशानियाँ मोजिज़ात की शक्ल में हुजूर को दिए गए। अच्छा साहब, इसके बाद क्या है साहब? अच्छा, ऐसे जंगा जिसमें हुजूर शामिल थे उसको क्या बोलते साहब? और ऐसे जंगा जिसमें हुजूर शामिल नहीं थे, इस्लामी जंगों के ताल्लुक से यहाँ बता रहे हैं। इस्लाम की जो जंगें हुई मक्का में, मदीना में, अरब में, इस्लाम को फैलाने के लिए और अल्लाह ताला का दीन सारे इंसानों में बताने के लिए बहुत से गज़वात, सरिया, जंगें हुई। इसके बाद जो है इस्लाम फैला सारे अरब के अंदर, सारी दुनिया के अंदर। तो ऐसे जंगा जिसमें हुजूर शामिल थे उसको क्या बोलेंगे साहब? गज़वा बोलेंगे, गज़वात। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जंगों में शामिल थे उसको क्या बोलेंगे हम? गज़वा। ये 27 जो है अप्रॉक्सीमेटली गज़वात थे जिसमें हुजूर जो है खुद जो है शामिल थे। और ऐसे जंगा जिसमें हुजूर शामिल नहीं थे और सहाबा को भिजाए थे, वैसे जंगों को सरिया बोलेंगे, सरिया। ऐसे जंगा इस्लामी जंगें, ऐसी इस्लामी जंगें जिसमें हुजूर शामिल थे उसको जो है गज़वा बोलेंगे। और ऐसे इस्लामी जंगा जिसमें हुजूर शामिल नहीं थे उसको जो है सरिया बोलेंगे। अच्छा, कुछ गज़वात के नाम यहाँ पे बता रहे कि भाई जंगे बदर, गज़वा खंदक, जंगे खुरैज़ा, गज़वा मुस्तलख, जंगे हुनैन, गज़वा फ़तह मक्का, जंगे ताइफ, गज़वा खैबर। तो ये कुछ जंगों के और गज़वात के जो है नाम यहाँ पे बताए गए। गज़वा बदर, जंगे खंदक, गज़वा खुरैज़ा, जंगे मुस्तलख, गज़वा हुनैन, जंगे फ़तह मक्का, गज़वा ताइफ, जंगे खैबर वगैरह कुछ जंगा और गज़वात जो है यहाँ पे बयान किए गए। इस्लाम के अंदर शुरू में, इब्तिदा में 3 सराया हुए, फिर 4 गज़वात हुए, फिर 1 सरिया हुआ, फिर 1 जंगे बदर हुई, उसके बाद जो है जंगें शुरू हुई। तकरीबन 27 गज़वात हुए। अच्छा साहब, तो ये कुछ जंगें और गज़वात के बारे में, इस्लामी जंगों के ताल्लुक़ से, इस्लामी गज़वात के ताल्लुक़ से जो अरब के अंदर लड़े गए थे उस ताल्लुक़ से यहाँ पे हम बयान करें इस्लाम को फैलाने के लिए। यहाँ पे अरब मुल्कों के बारे में बता रहे साहब, अरब मुल्कों के बारे में कुछ अहम मालूमात यहाँ पे फराहम कर रहे हैं। सऊदी अरब, दुबई वगैरह। दुबई दुनिया भर के अंदर जो है तरक्की याफ्ता बनाकर मुल्क को और डेवलप करके नाम कमाया, और टूरिज़्म के फील्ड में भी दुबई जो है बहुत ऊंचाई तक पहुंचा और टूरिज़्म सेक्टर को भी डेवलप करे और दुनिया भर से लोग दुबई को जाना आना करते। बैनुल अक़वामी सतह पे दुबई का नाम हुआ और दुबई अपने आप को साबित करा कि हम जो है तरक्की कर सकते हैं और
आलमी सतह पे दुनिया के मुख्तलिफ शहरों से लोग जो है दुबई देखने के लिए आते जाते रहते हैं। एक टूरिस्ट हब बन गया, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया, वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया दुबई। मुत्तहिदा अरब अमारात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुनिया भर के लोग जो है आते, वर्ल्ड ग्लोबल इंटरनेशनल ट्रेडिंग एंड बिजनेस हब बन गया दुबई। अच्छा, फिर दूसरी तरफ हम जो है सऊदी अरब के ताल्लुक से अगर देखें तो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा तेल जो है सऊदी अरब में ज़ेर ज़मीन इलाके से अंडरग्राउंड रिजर्व्स है और हासिल करते यहाँ के लोग माइनिंग से और ऑयल प्रोड्यूसिंग। मैक्सिमम वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन पे सऊदी अरब है। मिडिल ईस्ट कंट्री है अरब, सऊदी अरब जो है अरब मुस्लिम मिडिल ईस्ट कंट्री है। एरिया के हिसाब से बड़ा है, दूसरे अरब कंट्रीज़ के मुकाबले में सऊदी अरब बड़ा है। लैंड एरिया के कंपेयर करें हम तो ऑल अरब कंट्रीज़ में सऊदी अरब क्या है बोले तो लार्जेस्ट अरब मुस्लिम मिडिल ईस्ट एशियन कंट्री है। ऑयल सेक्टर दुबई का जो है किस बात पे फोकस कर रहे हो लोग? इम्प्रूव करने के ऊपर, डेवलप करने के ऊपर, टूरिज्म फील्ड को डेवलप करने, इम्प्रूव करने के लिए ऑयल सेक्टर जो है दुबई का तवज्जो दे रहा। यानी ऑयल सेक्टर को ही जो है डेवलप करने के बजाय दुबई जो है टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करना चाह रहा, ताकि दुबई को ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू होना। खाली ऑयल सेक्टर से ही आमदनी काफ़ी नहीं हो रही दुबई को, तो दुबई जो है टूरिज्म सेक्टर को भी जो है डेवलप करना चाह रहा, बिजनेस सेक्टर पर भी तवज्जो देना चाह रहा, सर्विस सेक्टर को भी जो है इम्प्रूव करना चाह रहे, एविएशन और रियल इस्टेट में भी जो है दुबई तरक्की करना चाह रहा। फिर जो है मैक्सिमम रेवेन्यू और करेंसी हासिल करने के जो मेन सोर्सेस है, रिसोर्सेस है, उससे भी मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करना चाह रहे दुबई ताकि दुबई को डेवलप करना है, दुबई को तरक्की देना है। नेचुरल ऑयल बल्क और ह्यूज क्वांटिटी में हासिल होता दुबई में। दुनिया भर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करने वाले कंट्रीज़ में दुबई का नाम है। फिर सऊदी अरब जो है आमदनी हासिल कर रहा ऑयल सेक्टर से 40%। सऊदी अरब कंट्री का 40% आमदनी ऑयल फील्ड सेक्टर से हासिल हो रही सऊदी अरब को। वर्ल्ड बिगेस्ट अरब नेचुरल ऑयल कंपनी सऊदी अरब के अंदर है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी आरामको सऊदी अरब के अंदर है। जनरेट्स एवरी ईयर अप्रॉक्सीमेटली मोर देन $793 अरब प्रॉफिट एंड इनकम। हर साल जो है आरामको दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल ऑयल कंपनी सऊदी अरब एवरी ईयर $793 अरब अप्रॉक्सीमेटली मोर देन $793 अरब का प्रॉफिट ये कंपनी को हासिल होता, इनकम। अच्छा साहब, सऊदी अरब टूरिज्म के फील्ड में भी जो है तवज्जो दे रहा, ताकि टूरिज्म को फील्ड को डेवलप करना चाह रहे। दुनिया भर के टूरिस्टों को सऊदी अरब में राग़िब करना चाह रहे। सऊदी अरब की जानिब पूरी दुनिया के शहरों के लोगों को मुतवज्जह करना चाह रहा सऊदी अरब। इस वास्ते जिद्दा में जिद्दा टावर, वर्ल्ड टावर बनाया जा रहा, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत रहेगी। दुनिया भर के लोग सऊदी अरब देखने के लिए आते, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से। सऊदी अरब इनकम बढ़ाना चाह रहा, आमदनी बढ़ाना चाह रहा। खाली ऑयल फील्ड से उसकी आमदनी बस नहीं हो रही, तो सऊदी अरब जो है दूसरे सेक्टर्स को भी तवज्जो दे रहे हैं, जैसा जो टूरिज्म सेक्टर है वगैरह। तो सऊदी अरब जो है डेवलप करना चाह रहे हैं वहाँ के लोग, इन्वेस्टमेंट सेक्टर में, टूरिज्म सेक्टर में, एयरलाइन सेक्टर में, बिजनेस सेक्टर में, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग सेक्टर में। दुबई की तरह सऊदी अरब ये तरक्की करना चाह रहा।
ताकि दुनिया भर में तरक्की याफ्ता मुमलिकतों में शामिल होना चाह रही है लोग, अरब मुल्क। आरामको जो कंपनी है सऊदी अरब की, बहुत ज़्यादा मकदार में जो है तेल जो है निकलता है वहाँ से। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा तेल सऊदी अरब में निकलता हासिल होता है। प्रोडक्शन, माइनिंग, रिफाइनिंग, सप्लाई दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो है सऊदी अरब के पास है। नंबर 1 पोजीशन पे है। ज़ेरे ज़मीन तेल निकालने के जो भंडार है सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा है दुनिया भर में। अंडरग्राउंड रिजर्व्स, सऊदी अरब नेचुरल ऑयल स्टॉक्स के मामले में नंबर 1 पोजीशन पे है दुनिया के अंदर। इससे सऊदी अरब को ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू हासिल होता है। अच्छा साहब, इसके बाद क्या है साहब? पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है साहब? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अब आजकल क्या है साहब, शॉर्ट फॉर्म्स को यूज करने का ट्रेंड चल रहा है, तो थोड़े अहम शॉर्ट फॉर्म्स हम यहाँ पे बयान कर रहे। हमारे को मालूम रहना, बार बार हम जो है शॉर्ट फॉर्म्स को पढ़ते रहे, सुनते रहे, जरा बोलते रहे तो हमारे को याद हो जाते। याद कर लेने की चीज़ें हैं पीडीएफ, एटीएम, सीईओ, एसआईएम, सिम। तो ये क्या है साहब, थोड़े अहम चीज़ें हैं। पीडीएफ बोलते क्या है साहब? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, एटीएम, इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सीईओ, इसका फुल फॉर्म क्या है साहब? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सिम, सिम का फुल फॉर्म क्या है साहब? आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ये जो है कुछ अहम जो है हमारे पास फुल फॉर्म्स थे। अब इसमें परसों आईबी का फुल फॉर्म क्या है पूछे, मैं बोला भाई इंटेलिजेंस ब्यूरो। फिर साहब रॉ का फुल फॉर्म पूछे, रिसर्च रॉ इंडिया की जो है इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसका भी फुल फॉर्म पूछे साहब, तो बाद में बयान करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जर्मनी में एजुकेशन फ्री है। जर्मनी का एजुकेशन फ्री है। दुनिया भर के लोग जो है जर्मनी में फ्री एजुकेशन हासिल करने के लिए जाते, दुनिया भर के शहरों से, दुनिया भर के कंट्रीज। अच्छा, और क्या है सर? सऊदी अरब में सुन्नी मुस्लिम 95% से ज़्यादा है अप्रॉक्सीमेटली। शाम के अंदर सुन्नी मुस्लिम का परसेंटेज क्या है? अप्रॉक्सीमेटली 85%। नॉन मुस्लिम्स कंट्रीज इन द वर्ल्ड और अप्रॉक्सीमेटली 153। दुनिया भर में अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 153 नॉन मुस्लिम कंट्रीज है। और दुनिया भर में मुस्लिम कंट्रीज अप्रॉक्सीमेटली कितने साहब? 63। अच्छा, 35 लाख मसाजिद है दुनिया भर के अंदर। दुनिया भर के मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 35 लाख मॉस्क है, मसाजिद है। अच्छा, वर्ल्ड का पॉपुलेशन दुनिया भर के मुल्कों का, दुनिया भर के शहरों का एक अंदाजे के मुताबिक अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 9 बिलियन है। दुनिया भर की आज जो पॉपुलेशन है, आबादी है, दुनिया भर के अंदर कितने लोग रहते साहब? अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 9 बिलियन। तो ये कुछ अहम बातें थे जो हम यहाँ बयान करें। अच्छा साहब, यहाँ पे ये बात भी बोली जा रही कि भाई बहुत सारे वीडियोस में थोड़े बहुत क्या बोलते हैं आप, एरर्स है, कुछ गलतियां हैं, कुछ जबान की लफ्ज़िश से कुछ हम कुछ बोल दिए। तो हम जो वीडियो एडिटिंग करेंगे तो उसमें ये एरर्स को हम जो है बराबर कर लेंगे इंशाल्लाह। और मोनेटाइजेशन से पहले यूट्यूब में हम जो है वीडियोस अपलोड करने से पहले हम जो है चेक करेंगे बार बार 2-3-5 मरतबा, और 100% हम जो है कंफर्म वीडियोस को ही यूट्यूब पे डालेंगे हम इंशाल्लाह, नहीं तो नहीं डालेंगे यूट्यूब पे। यूट्यूब पे अपलोड करने का हमारा सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता हो रहा, इंशाल्लाह उसको हम जो है तेज रफ्तार करने की कोशिश करेंगे। और जो वीडियोस में एरर्स है उसको हम 2-3-5 मरतबा सुन के उसको जो है एरर्स को हटा के वीडियो एडिटिंग करके
हम बिल्कुल नॉन ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस हम जो है यूट्यूब पे डालेंगे। किसी को एतराज़ नहीं होना, किसी को जो है ऑब्जेक्शन नहीं होना हमारे वीडियोस सुनने के बाद। इंशाल्लाह वर्ल्ड वाइड लेवल पे हमारे वीडियोस को हम जो है वायरल करेंगे, मोनेटाइजेशन करेंगे और उससे भी हम ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब से अर्निंग करने के लिए कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला है, हम जो है अल्लाह ताला से दुआ करेंगे इंशाल्लाह इस ताल्लुक से, अल्लाह ताला हमारी मदद करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा साहब, ग्लोबल सोसाइटी क्या डिसाइड करी, फाइनलाइज करी कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, कॉलेजेस और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है उसके नाम को हम जो है फाइनलाइज कर रहे हैं अभी। कुछ नाम यहाँ पे जेर गौर है, अभी फाइनल नहीं करे। जैसा स्टूडेंट्स ग्लोबल स्कूल्स 10+2, स्टूडेंट्स ग्लोबल कॉलेजेस यूजी पीजी, स्टूडेंट्स ग्लोबल प्राइवेट यूनिवर्सिटी यूजी पीजी पीएचडी। तो फिर और एक मरतबा इसको रिपीट करेंगे हम, स्टूडेंट्स ग्लोबल कॉलेजेस अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, स्टूडेंट्स ग्लोबल हाई स्कूल्स 10+2, स्टूडेंट्स ग्लोबल प्राइवेट यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी वगैरह वगैरह वगैरह। ये कुछ अहम बात थी जो हमारे को यहाँ बयान करना था। अच्छा साहब, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद जो है कुछ अहम इंफॉर्मेशंस यहाँ पे हम बयान कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जो है कुछ अहम मालूमात यहाँ पे हम बयान कर रहे हैं, ज़रूरी मालूमात। जैसा मोसाद है, ये एक सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी है इजराइल की। रॉ का फुल फॉर्म क्या है साहब, ये सीक्रेट इंटेलिजेंस है एजेंसी है इंडिया की। रॉ का फुल फॉर्म रिसर्च विंग है, कुछ रिसर्च एनालिसिस विंग कुछ है, ये भी इंटेलिजेंस एजेंसी है इंडिया की। अच्छा, आईएसआई ये जो है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सीक्रेट एजेंसी है। सीआईए ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी है। अच्छा, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिका, ये अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है सीक्रेट। अच्छा, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये भी जो है इंडिया की एक सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी है। आईबी ये भी जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो है। कहाँ कहाँ है ये, अच्छा, आइटम बॉम्ब इंडिया के अंदर 1974 में टेस्ट करे, इसका एक्सप्लोजन एक्सपेरिमेंट करे फर्स्ट टाइम 18 मई 1974। अमेरिका में आइटम बॉम्ब एक्सप्लोजन फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट करे, कहाँ कंडक्ट करे इसका टेस्ट, 16 जुलाई 1945 को जो है इसको जो है फर्स्ट टेस्ट करे, एक्सपेरिमेंट करे अमेरिका में, आइटम बॉम्ब एक्सप्लोजन एक्सपेरिमेंट करे। इंडिया में भी जो है 1974 18 मई को फर्स्ट टाइम एटम बॉम्ब एक्सप्लोजन को एक्सपेरिमेंट करे, टेस्ट करे, कंडक्ट करे। अच्छा साहब, ये कुछ अहम बातें यहाँ पे हम जो है बयान करें। इसके बाद क्या है साहब, वेबसाइट्स के डोमेन नेम्स बता रहा है। वेबसाइट्स के डोमेन नेम्स .in है, तो इन बोल दो क्या है इंडिया, .org है तो इसका मतलब क्या है ऑर्गेनाइजेशन, ORG बोल तो ऑर्गेनाइजेशन, इन बोल तो IN बोल तो इंडिया, .co बोल तो कंपनी, CO बोल तो कंपनी, .info इन्फो बोल तो इंफॉर्मेशन, .edu एजुकेशन, EDU बोल तो एजुकेशन, .com बोल तो कमर्शियल, COM बोल तो कमर्शियल, .gov गवर्नमेंट, .gov गवर्नमेंट, .biz तो क्या है बिजनेस, .biz तो क्या है बिजनेस, .net। अच्छा, तो ये कुछ अहम बातें थे यहाँ जो है हम रिकॉर्ड करें। इसके बाद और क्या है साहब, देखेंगे जो है और अहम जो है कौन से मामले हैं यहाँ पे हमको रिकॉर्ड करना है।
याद दहानी के तौर पे हम जो है यहाँ पे देखें, अच्छा इसके बाद क्या है साहब, अमेरिका में कौन से जो है नदियां हैं? दरियाए मिसिसिपी कहाँ यार, दरियाए मिसिसिपी दुनिया की मशहूर जो नदियां हैं, वर्ल्ड फेमस पॉपुलर रिवर्स, मिसिसिपी ये नॉर्थ अमेरिका में है, गंगा रिवर जो है इंडिया में है और बांग्लादेश में है, अमेजॉन रिवर कहाँ पे है साहब? साउथ अमेरिका में है। फलस्तीन को क्या बोलते हैं साहब? लैंड ऑफ प्रॉफिट्स बोलते हैं। एक जनरल नॉलेज बता रहे, फलस्तीन को जो है लैंड ऑफ प्रॉफिट्स, नबियों की, पैगंबरों की ज़मीन। अच्छा टोटल सिटीज़ अमेरिका में कितने हैं साहब? अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 25,000, 27,000। अच्छा कैमल जो है एक नेशनल एनिमल है सऊदी अरब का। सऊदी अरब में टोटल सिटीज़ कितने हैं साहब? अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 135। ईगल क्या है? नेशनल बर्ड है, नेशनल एनिमल है अमेरिका का। टोटल सिटीज इन बांग्लादेश कितने हैं साहब? बांग्लादेश में टोटल शहरा कितने हैं? अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 535। मुंबई को क्या बोलते हैं? एक मोस्ट पॉपुलेटेड, डेवलप्ड, कमर्शियल, टूरिस्टिक, मॉडर्न, बिगेस्ट, रिचेस्ट सिटी बोलते हैं इंडिया का, मुंबई। अच्छा वर्ल्ड बिगेस्ट माउंटेन क्या है साहब? माउंट एवरेस्ट, हिमालय पहाड़। हिमालय पहाड़ को दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ इंडिया के अंदर जो है। अच्छा साहब वर्ल्ड बिगेस्ट वाटर एनिमल क्या है साहब? व्हील। बिगेस्ट फिश, बिगेस्ट एनिमल। अच्छा टोटल सिटीज इंडिया में कितने साहब? अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 5,000। इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 5,000 सिटीज है। भारत के अंदर अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 3,000 लैंग्वेजेस लोग जो है बोलते हैं। तो बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट वर्ल्ड में अमेजॉन फॉरेस्ट है जो साउथ अमेरिका में है। ड्यूरेशन ऑफ द अफगानिस्तान वार, अफगानिस्तान की जंग जो मुख्तलिफ मुल्कों के साथ चली वो 20 साल से भी ज़्यादा अरसे तक चलते रही, फ्रॉम 2000 टू 2020 अप्रॉक्सीमेटली। एक अंदाजे के मुताबिक थोड़ा वो आगे पीछे हो सकता है। गल्फ वार जो है कब तक चली सर? अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 8 मंथ्स इन बिटवीन 1990 टू 1991। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुई साहब? 1914 टू 1918, अप्रॉक्सीमेटली 5 ईयर्स तक जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार चलते रही। सेकंड वर्ल्ड वार कब हुई साहब? 1939 टू 1945, अप्रॉक्सीमेटली 6 ईयर्स तक सेकंड वर्ल्ड वार चलते रही। अच्छा फुल फॉर्म से हम बता रहा, कुछ अहम जो है फुल फॉर्म से, जैसा पिन है PIN, इसका फुल फॉर्म क्या है साहब? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। MMS इसका फुल फॉर्म क्या है साहब? मल्टीमीडिया मैसेज सर्विसेज। QR कोड इसका फुल फॉर्म क्या है साहब? क्विक रिस्पांस कोड। QR कोड का फुल फॉर्म क्या है साहब? क्विक रिस्पांस कोड। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। GPS का फुल फॉर्म क्या है साहब? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। अच्छा कनाडा में मोर देन 9,000 रिवर्स है और अमेरिका में मोर देन जो है 3 लाख रिवर्स है। और बिगेस्ट रिलीजन अमेरिका में क्रिश्चियनिटी है। उसके बाद जो है बांग्लादेश में बिगेस्ट रिलीजन इस्लाम है। इंडिया में बिगेस्ट रिलीजन हिंदुइज्म है। हिंदुइज्म में मोर देन अप्रॉक्सीमेटली 15,000 कम्युनिटीज कास्ट ग्रुप्स है। जर्मनी में क्रिश्चियनिटी सबसे बड़ा मजहब है। सऊदी अरब में सबसे बड़ा मजहब इस्लाम है और सबसे मुक़द्दस मस्जिद वहाँ पे सऊदी अरब में मस्जिद अल हराम है। फ़लस्तीन में सबसे मुक़द्दस मस्जिद मस्जिद अक़सा है। जामा मस्जिद दिल्ली एक इंडिया की नेशनल कौमी मस्जिद है।
टोटल सिटीज़ चाइना में जो है अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 79300 सिटीज़ हैं वहाँ पे। 793 जो है सिटीज़ हैं। अच्छा, रशिया में मोर देन 1500 सिटीज़ है। जर्मनी में अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 25,000 सिटीज़ है। अच्छा, इसके बाद क्या है साहब? यानी अमेरिका को कभी हम ट्रैवल करें तो वहाँ पर जो है हमारे को क्या चीज़ें देखना ज़रूरी है। न्यूयॉर्क को जाकर जो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखना बहुत अहम है, टूरिस्ट स्पॉट है, पूरी दुनिया भर के लोग आकर देखते। वर्ल्ड वंडर है दुनिया का। उसकी हाइट क्या है साहब? 151 फीट हाइट है इसकी। न्यूयॉर्क में जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वर्ल्ड वंडर, उसको जो है देखना चाहिए। अच्छा सब, और क्या है सब? ईरान के बादशाह को क्या बोलते साहब? किसरा। इजिप्ट के बादशाह को क्या बोलते साहब? फिरौन। हबशा के बादशाह को क्या बोलते हैं? नज्जाशी। अच्छा साहब, रोम के बादशाह को क्या बोलते हैं? कैसर। ओमान के बादशाह को क्या बोलते हैं? सुल्तान, वगैरह वगैरह। कुछ अहम बातें थे हम यहाँ बयान करें। इस्लाम में कितने कम्युनिटीज है साहब? 73। हिंदुइज्म में कितने कम्युनिटीज है? मोर देन 1000। बुद्धिज्म में कितने कम्युनिटीज है? अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 500। क्रिश्चियनिटी में कितने कम्युनिटीज है? अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 45,000। सिखिज्म में कितने कम्युनिटीज है? अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 25 कम्युनिटीज। जैनिज्म में कितने कम्युनिटीज है? अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 9 कम्युनिटीज। इस्लाम में कितने कम्युनिटीज है? अप्रॉक्सीमेटली 73 कम्युनिटीज। हिंदुइज्म में कितने कम्युनिटीज है? अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 1000 कम्युनिटीज। बुद्धिज्म में कितने कम्युनिटीज है? अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 500 कम्युनिटीज। क्रिश्चियनिटी में कितने कम्युनिटीज है? अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 45,000 कम्युनिटीज। तो ये कुछ अहम मालूमात जो है यहाँ पे हम जो है बयान करें। फिर सर, इंडिया के अंदर अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 500 एयरपोर्ट्स है, फंक्शनिंग है। अमेरिका में अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 15,000 एयरपोर्ट्स है, फंक्शनिंग है। सऊदी अरब में अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 35 एयरपोर्ट्स है, फंक्शनिंग है। जर्मनी में आपको अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 500 एयरपोर्ट्स है, फंक्शनिंग है। कनाडा में अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 500 एयरपोर्ट्स है, फंक्शनिंग है। तो एक अहम इंफॉर्मेशन हमारे को जो है यहाँ पे रिकॉर्ड करना था। अच्छा सर, और क्या है सर? और कुछ अहम बातें हैं? तो यहाँ पर एक अहम बात जो है यहाँ पर सामने आई कि हम लोग ग्लोबल सोसाइटी के जिम्मेदार लोग जो है ये डिसाइड करें कि हम लोग सिर्फ जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कायम करेंगे, जैसे कॉलेजेस है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। स्कूल्स वगैरह कायम करना हम जो है कैंसिल कर दिए हैं, हाई स्कूल्स वगैरह। इसलिए कि ऑलरेडी हाई स्कूल्स वगैरह बहुत ज़्यादा तादाद में है, इसलिए हम लोग सिर्फ जो है कॉलेजेस और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह कायम करेंगे। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के डिग्री कोर्सेज के, जैसे MA, MCOM, BA, BCom वगैरह हैं, हम जो है रिसर्च कोर्सेज वगैरह के भी कॉलेजेस जो है कायम करेंगे। PhD कोर्स वगैरह भी रखेंगे उसमें। अच्छा, और क्या है साहब? तो ये स्कूल्स कायम करने का हम लोग जो है इरादा कैंसिल कर दिए, इस वास्ते कि ऑलरेडी बल्क क्वांटिटी में स्कूल्स वगैरह इस्टेब्लिश है। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं, नए बिल्डिंग्स हम लोग खरीदना चाह रहे हैं हम लोग, और पुराने बिल्डिंगा खरीद के उसको डिमोलिश करके नए बिल्डिंगा कंस्ट्रक्शन जो है हम जो है करना चाह रहे हैं। पुराने बिल्डिंगा जो है कदीम ज़माने से 100-150 साल से 60-70-80 साल से जो बिल्डिंगा है उसको खरीद लेंगे हम लोग कम दाम में, खरीद के उसको डिमोलिश करके वो ज़मीन पे जो है नए बिल्डिंगा कंस्ट्रक्शन हम जो है करना चाह रहे हैं। और हमारे स्कूलों, कॉलेजों और जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के वास्ते हम लोग जो है न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स जो है खरीदना चाह रहे हैं। यहाँ उपल के अंदर भी हम लोग जो है उधर महफिल होटल है, उधर जो है आपको
थिएटर है, एक जो है एशियन मल्टीप्लेक्स, उधर एक मस्जिद भी है और मोहम्मदिया मस्जिद बोलकर, उधर एक जो है कुतुबशाही मस्जिद बोलकर है। तो उसके अतराफ में एक दो तीन बिल्डिंग्स हम जो है खरीदना चाह रहे हैं, न्यूली कंस्ट्रक्टेड। इंशाल्लाह उस ताल्लुक से भी हम लोग जो है लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। और क्या है साहब, और कुछ अहम बातें हैं तो उसको भी जो है देखेंगे।